हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रोपेनोइक अम्ल को इथेनोइक अम्ल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, प्रोपेनोइक अम्ल को इथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर जिन अभिकर्मकों का हम प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर होंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल को हम परिवर्तित करेंगे एमाइड में। यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल को हम एमाइड में परिवर्तित करेंगे और ये इसे हम एमाइड में परिवर्तित करते हैं एसिड को अमोनिया में, अमोनिया के साथ गर्म करके। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो एमाइड हमें प्राप्त होगा उसकी क्रिया Br2 KOH से की जाएगी, जिसे यहाँ पर होफमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। होफमान होफमान अभिक्रिया, जिससे बच्चों यहाँ पर देखिए हमें होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, जिससे बच्चों हमें यहाँ पे एमीन प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें इस अभिक्रिया के दौरान एमीन प्राप्त होगा। और बच्चों एमीन की क्रिया यहाँ पर हम HNO2 से करेंगे। एमीन की क्रिया HNO2 से करेंगे, जिससे बच्चों हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होगा। और बच्चों जब एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के दौरान बच्चों में पहले तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा और एल्डिहाइड का और ऑक्सीकरण करने के पश्चात हमें यहाँ पर अम्ल प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी यहाँ पर समझिए। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा है कि हम प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया यहाँ पर अमोनिया के साथ देखिए। सबसे पहले हम प्रोपेनोइक अम्ल जो कि हमारा होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर ये हमारे पास में प्रोपेनोइक अम्ल है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH। इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर जब अमोनिया से करते हैं और इसे गर्म करते हैं, यहाँ पर इसकी क्रिया जब अमोनिया से करते हैं और साथ में इसे गर्म करते हैं, तो यहाँ से देखिए जल का निष्कासन होता है इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें एमाइड प्राप्त होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे पास में प्रोपेनामाइड है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब हम एमाइड की क्रिया Br2 प्लस 4KOH के साथ में करते हैं, Br2 प्लस 4KOH के साथ करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O समूह है इसका निष्कासन होगा और यहाँ से हमें CH3 CH2 NH2 प्राप्त होगा जो कि एमीन है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर एमीन की जब क्रिया करेंगे HNO2 से, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन निर्मित होते हुए यहाँ पर कार्बोकेटायन अभिक्रिया होगी। और स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पर अगर रिअरेंजमेंट संभव है तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि CH3 CH2 दोनों पे कार्बोकेटायन कहीं पर भी जाए समान ही बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि HNO2 की क्रिया करने पर हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर ये प्राथमिक एल्कोहल है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 K2Cr2O7 और KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये हमारे पास में यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। और बच्चों फिर इसका फर्दर जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर से यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होने के पश्चात हमें अम्ल प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास में इथेनोइक अम्ल होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में एथेनोइक अम्ल होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, देखिए इसके मैकेनिज्म की, पहले हम होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम HNO2 की अभिक्रिया का यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की, होफमान होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए प्रोपेनामाइड हमें यहाँ पर दिया गया था, ये हमारे पास में प्रोपेनामाइड है। इसकी क्रिया हमने Br2 प्लस 4KOH से की थी, तो ये यहाँ पर हमारे पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हमारे पास में प्रोपेनामाइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास में, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट होगी
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब इसकी क्रिया हम Br2 KOH से करते हैं, यहाँ पर इसकी क्रिया जब Br2 प्लस KOH से की जाती है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH और Br का निर्माण करता है, जो कि इंटरमीडिएट यहाँ पर कंपाउंड इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती यौगिक होता है, और साथ में यहाँ पर KBr का निर्माण होता है और जल के एक अणु का निर्माण होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बात करें स्टेप 2 की, तो यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पर हमें जो मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ था, यहाँ पर हमें जो मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH Br, ये बच्चों यहाँ पर फिर से KOH से क्रिया करता है, और KOH से क्रिया करने के पश्चात बच्चों यहाँ पर ये निर्मित करता है, देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पर निर्मित करता है। इसका नाम बच्चों यहाँ पर नाइट्रीन होता है। यहाँ पर ये हमारे पास में नाइट्रीन होता है, नाइट्रीन, यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रीन है, और साथ में यहाँ पर KBr और जलकाणु निकलता है। और बच्चों नाइट्रीन यहाँ पर हमारे पास में मध्यवर्ती स्पीशीज होती है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया होती है, स्टेप 3, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया के दौरान जो नाइट्रीन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर KBr, यहाँ पर इसकी क्रिया, यहाँ पर देखिए पहले तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर पहले तो इसका रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्व्यवस्थापन होता है, पुनर्व्यवस्थापन। और बच्चों पुनर्व्यवस्थापन के दौरान देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और बच्चों यहाँ पर स्टेप 4 में जब इसकी क्रिया की जाती है KOH से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच्चों इसकी क्रिया KOH से की जाती है, तो यहाँ पर देखिए KOH के 2 अणु का प्रयोग होता है, और यहाँ से K2CO3 के रूप में बाहर निकलता है, यहाँ पर ये K2CO3 के रूप में बाहर निकलता है, और हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त हो जाता है CH3 CH2 NH2, ये हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इस प्रकार से हुफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। अब बच्चों देखिए अगली यहाँ पर हम बात करें HNO2 के साथ अभिक्रिया की, तो देखिए HNO2 की अभिक्रिया हम एमीन पर कर रहे हैं, तो ये देखिए किस प्रकार से होगी। यहाँ पर जब हमारे पास में एमीन है CH3 CH2 NH2, तो बच्चों यहाँ पर इसकी क्रिया करते हैं HNO2 से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर उपलब्ध है। अभी HNO2 बच्चों यहाँ पर निष्कासित करता है N प्लस डबल बॉन्ड O को, तो ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर इसको लोन पेयर देता है, और इसको लोन पेयर देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित करता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, और देखिए हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 N और यहाँ पर ये हाइड्रोजन N डबल बॉन्ड O, ये बच्चों हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास, और बच्चों यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ पर जाकर बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसका होता है निष्कासन। देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर निष्कासित हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर निष्कासित हुआ था, H प्लस यहाँ पर एक निष्कासित हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N और ये यहाँ पर O माइनस। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जिस H प्लस का निष्कासन हुआ था, ये H प्लस यहाँ पे क्रिया करता है और यहाँ पे निर्मित करता है CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये OH। अब बच्चों यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास आता है, और ये ऑक्सीजन को यहाँ पर धनायनित कर देता है। किस प्रकार से, देखिए CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आएगा और ये ऑक्सीजन को धनायनित कर देगा। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन धनायनित है, तो ये क्या करती है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जल के रूप में निष्कासित हो जाती है। यहाँ पर ये जल के रूप में निष्कासित हो जाती है H2O, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 N डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी गए, तो यहाँ पर ये प्लस। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 N और ये ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, और ये प्लस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं यदि यहाँ पर एलिफेटिक समूह है, तो एलिफेटिक समूह में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन N2 प्लस है
ये N2 प्लस यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर यदि एलिफेटिक समूह उपस्थित है तो नाइट्रोजन यहाँ पर N2 प्लस है, ये यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में निष्कासित होता है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के रूप में निष्कासित होता है और हमें CH3 CH2 प्लस प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर ये एरोमेटिक समूह होता तो ये नाइट्रोजन को यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा स्थायी कर देता, लेकिन यहाँ पर एलिफेटिक समूह है तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं जो कि नाइट्रोजन गैस के रूप में निष्कासित होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो हमें CH3 CH2 OH यानी कि एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया देखी HNO2 के द्वारा और यहाँ पर हमने होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को भी समझा। और देखिए हमारा जो प्रश्न था यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रोपेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल था, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल, जिसे बच्चों यहाँ पर हमने इथेनोइक अम्ल में परिवर्तित किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।